जो बंगालीज हैं उनको चुप करके नहीं बैठना चाहिए, उनको फौज के खिलाफ भी बात करनी चाहिए कि भाई आप में से कोई हुक्मरान नहीं आएगा यहाँ पर, हम में से कॉमन मैन से आप कोई हुक्मरान उठाकर वहाँ पर बिठाएं ताकि हमें पता हो कि ये हम में से एक गया है, इसको हमारी प्रॉब्लम्स पता है। क्या बांग्लादेश अब मुआशी तरक्की करेगा या फिर बांग्लादेश की मुआशी तरक्की को रिवर्स गियर लगने वाला है? वो हेलीकॉप्टर में किधर ट्रांसफर होकर गई हैं, कौन से मुल्क में गई हैं, उनको हैंड कौन कर रहा था, पीछे से सपोर्ट किसकी थी? सेटअप सेट हुआ है ना, उसके पीछे जो उनका लीडर है जिसने हसीना वाजिद तक को वहाँ से भगाने में कामयाबी दी है। चंद एक स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं किया, पूरी कौम को मोटिवेट किया गया, पूरी कौम बाहर निकली है, एक लंबा टनौर चला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं और रुखशान मीर। नाज़रीन, बांग्लादेश में निज़ाम हुकूमत यकसर तब्दील हो चुका है। कोटा सिस्टम को लेकर वहाँ के तालिब इल्मों ने जो प्रोटेस्ट किया वो हसीना वाजिद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने की वजह बना और अब वो अपने मुल्क में रह भी नहीं पा रही और कोई दूसरा मुल्क भी उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। क्या बांग्लादेशी तालिब इल्म बांग्लादेश में इनकलाब ले आए और क्या बांग्लादेश अब मुआशी तरक्की करेगा या फिर बांग्लादेश की मुआशी तरक्की को रिवर्स गियर लगने वाला है? हम अवाम में मौजूद हैं और लोगों से इस अहम खित्ते की डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे, तो आए मेरे साथ चलिए। बांग्लादेश में जो इनकलाब आया और स्टूडेंट्स की जानिब से एक तहरीक चलाई गई कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ और बिलाखिर फिर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, इस सारी तहरीक को किस तरह देखते हैं? जी, ये तहरीक उन्होंने अच्छा काम किया। वहाँ के स्टूडेंट ने जो है वहाँ पर जो है गिरोह बना है और जिस वजह से वहाँ की पीएम को रिज़ाइन करना पड़ा है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ये जो स्टूडेंटों ने इसी तरह किया था, इनकलाब आया था नया पाकिस्तान की सूरत में, आपने देखा होगा। वो कब आया था? नया पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ ने बनाया था और जिनकी हुकूमत आई थी, तो उसके बाद आपने देखा कि मुल्क का कैसे हशर हो गया। और वो वहाँ पर भी जो हुआ है, वहाँ पर हसीना वाजिद के रिज़ाइन की वजह भी उनको अभी तो आपको लग रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट को बड़ा बेहतर लग रहा है कि उसने रिज़ाइन किया तो हमारी जीत हुई है। ये कोई इस तरह की कोई जीत या उन्होंने फ़तह हासिल नहीं की, उन्होंने अपने मुल्क का ही खाना ख़राब किया है। और इस तरह से जो होता है कि अगर आम पब्लिक को जिस चीज़ नौजवान नस्ल है, जिस तरह हमारे नया पाकिस्तान के लिए जो तहरीक उठी थी, उसकी वजह से अब जो हमारी चाहे इकोनॉमी है, चाहे मुल्क की GDP है, वो हर चीज़ को, चाहे डेवलपमेंट थी, चाहे कोई भी चीज़ थी, वो सारी एकदम से गिर गई और मुल्क कितने साल पीछे चला गया। पीटीआई हुकूमत की बात करें? जी, वही ना, वो भी इस तरह की तहरीक उठी थी, नौजवानों ने लाया था। और अब अगर हम अब कह दें कि आर्मी ने उसको लाया, इमरान खान को या किसी और ने लाया, तो ये तो एक ज़ाहिर बात है, उसको वोट मिला तो वो हुकूमत में आया था। अभी भी अक्सरियत उसकी पार्टी ख़त्म हुई, जो भी हुआ, अब जो भी हम देख रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा, आपने कहा पीटीआई की जो तहरीक थी वो ठीक थी कि गलत थी? मैं यही बोल रहा हूँ कि गलत ना, मैं गलत और ना सही बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनसे कंपेयर ये कर रहा हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट ने भी अभी उन्होंने उतारा है ना उसको, तो यहाँ के स्टूडेंट ने भी जब उसको इमरान खान को सपोर्ट किया था, पीटीआई तहरीक इंसाफ को, जब तो हालात ख़राब हुए थे। हालात ख़राब से क्या बदतर से बदतर हो गए और मुल्क की हालत बिगड़ी है ना। उनका क्या गया, वो तो सीट से आप चाहे अब नज़र बांधे, चाहे जो भी है, उससे मुल्क के हालात आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चाहे डेवलपमेंट है, GDP है, एजुकेशन है, चाहे इकोनॉमी है, कुछ भी है, हर चीज़ गिर गई। और अब जो लोग इंडिया से कंपेरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में उन्होंने व्हीकल सस्ती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, चाहे उनकी मैच की टीमें अच्छी हैं या हमारे जो लीडर हैं वो नहीं सही है, वो तो उनसे कंपैरिजन नहीं बनता। आप नौजवानों ने ही उसको लाया था और आपने भी देख लिया नई चीज़ का क्या अंजाम होता है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, जो वहाँ पर हालात बने और इस वक्त भी बने हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? ये देखा जाए कि बांग्लादेशी अवाम ने अपने हक़ के लिए वो निकली है, ऐसे हम लोगों को भी निकलना चाहिए। जैसे बांग्लादेश अपना हक़ लेना जानती है, क्यों हम लोगों में नहीं है? हम लोग उस तरह के नहीं हैं, हम लोग अवाम नहीं है। पहले भी बांग्लादेश ने अपना हक़ लिया है, अब भी उन्होंने अपना हक़ लेकर दिखाया है। तो मैं तो ये पहले जब पाकिस्तान से लदा उन्होंने अपना हक़ लिया है। वो अगर ना लदा होते, वो भी हम तरह गुलामी में गुजार रहे होते। अब जैसे अभी भी गुलामी में गुजार रहे थे, उन्होंने अपना हक़ ले लिया दोबारा। अभी हालात पता नहीं वहाँ पर क्या बनते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा भी तोड़ा गया, हसीना वाजिद को फिर हेलीकॉप्टर में सवार होकर इंडिया जाना पड़ा, ये जो एक इनकलाबी सी तहरीक थी, ये क्या पैगाम देती? पैगाम यही देती है कि सब ने देखा, सोशल मीडिया ओवरऑल बच्चा देख रहा है। हाँ। वो हेलीकॉप्टर में किधर ट्रांसफ़र होकर गई हैं, कौन से मुल्क में गई हैं, हाँ। उनको हैंड कौन कर रहा था, पीछे से सपोर्ट किसकी थी? हाँ। वो तो हर बंदे को, बच्चे को पता है कि यार वो उनको ऊपर से निकाला किसने, किस में वो गई, किधर गई, हर चीज़ का पता है। ठीक है, आने वाले वक्त में यही हम कहेंगे कि उनके लिए अच्छा हो। तो उनको जो सपोर्ट पीछे से इंडिया की सारी थी, सारों ने देखा है कि वो डायरेक्ट वहाँ से हेलीकॉप्टर में इंडिया गई हैं।
तो इंडिया गई हैं, तो उसके बावजूद अब भी वो मैंने रात को ही मैं अभी न्यूज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि उनका माइंड यही था कि आने वाले वक्तों में ना बांग्लादेश का नाम जो है वो मैप से आपको नहीं नज़र आना था। अब ये स्टूडेंट्स की मेहरबानी है कि जिन्होंने बाहर निकल के अपना हक लिया है, उनका सपोर्ट किया है। किसने सपोर्ट किया है? बांग्लादेश की अवाम ने। हम लोगों के स्टूडेंट नहीं निकलते अगर, तो यार हम लोगों को निकलना चाहिए। हम लोगों के बच्चे नहीं हैं, हम लोगों ने नहीं ज़िंदगी गुजारनी है। तो यही है कि इंशाल्लाह आपने किसके खिलाफ निकल? हमने बस हालात बता ही रहे हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया, जो इनकलाब आया, प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन होना पड़ा, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ये जिंदा कौमों की तर्जुमानी कर रहे हैं कि अगर उन पर कोई मुसल्लत हो गया था हुक्मरान तो उन्होंने अपना दिफा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो मेन इदारे हैं उन्होंने साथ दिया अपनी आवाम का। ठीक है, बात यह है कि यहाँ पे मेन जो इदारे हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर कोई हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे हैं या हम पर कोई फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो हमारे मेन इदारे ही हमारा साथ नहीं देते हैं। तो वहाँ पर जो पॉजिटिविटी ये नज़र आई है कि सिर्फ चंद अफराद नहीं जागे, पूरा माशरा जागा है। और किसी ने जो है वो उनको गिरफ्तारियाँ नहीं करनी पड़ी, उन्हें शेलिंग नहीं करनी पड़ी, उन्हें किसी के साथ डंडा बर्दारी नहीं करनी पड़ी। उन्होंने जो है वो मुकम्मल तरीके के साथ अगर किसी के ऊपर हमला किया और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उन पर मुसल्लत हुई जो हुक्मरान है वो यहाँ से चले जाएं। नहीं, पहले तो शेलिंग की जाती रही, लेकिन स्टूडेंट्स फिर इतनी बड़ी तादाद में निकले कि मामलात भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अगर हम पाकिस्तान के हालात को कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम बोलते नहीं अपने हुकूक के लिए, हमें निकलना नहीं आता, वो निकलें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पता है बात क्या है, आप अभी यहाँ पे आवाज़ लगाएं हुकूक पे निकलने के लिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक भी शॉप आपको खुली नज़र नहीं आएगी। लोग इस कदर तंग हैं। मैं भी पढ़ रही थी कि पहले लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, अब सिर्फ ये पूछते भाई आपका बिल कितना आया, आपका बिल कितना आया। क्यों? हम बिल बिला रहे हैं। ठीक है, हम परेशान हैं। यहाँ पे लोग गले काट रहे हैं, यहाँ पे लोग महंगाई के हाथों क्राइम जन्म लेते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको जितना क्राइम नज़र आएगा, जितनी सैड स्टोरीज नज़र आएंगी, उसमें 95% महंगाई पे बेस कर रही हैं। ठीक है, बस बात यह है कि बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है। जहाँ 4 लोग इकट्ठे नज़र आते हैं, 144 दफ़ा नाफिज कर दी जाती है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो फिर आपको ये सुनना पड़ेगा, और अगर आप डिक्टेटर हैं तो फिर ये वाली हरकतें होती हैं। ठीक है, अगर हमने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मुल्क को लेके जो है वो आगे जाना है या अपनी बात को आगे लेके जाना है, अगर आप हमारे वोटों से आया हुक्मरान है तो वो हमारी तनकीद सुनेगा। ठीक है, वो उस पर अमल करेगा और वो हमें रिलीफ देगा। लेकिन अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डिक्टेटरशिप से आगे बैठा है, तो फिर वो दफ़ा 144 भी नाफज करेगा, फिर वो हमारे मुंह पे टेप भी लगाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग, दरअसल पहले आपको पता है हमारे भी लोग कम नहीं निकले, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में निकले। यहाँ से लेकर ये नवाज शरीफ का ही दौर था, जो यहाँ से लेकर मार्च जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ वहाँ पूरे इस्लामाबाद तक लेकर चले थे। क्या लोग नहीं निकले थे? लोग निकले थे, लेकिन उन पर दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई थी, उन्हें बंद नहीं किया गया था, उन पर शेलिंग नहीं की गई थी, उन पर डंडे नहीं बरसाए गए थे। हम लोग सब करने को तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि अभी हमें मुत्तहिद करने वाला बंद है। ठीक है, जिस दिन वो बाहर शेर आ गया ना, उस दिन फिर चाहे डंडे बसे, चाहे शेलिंग हो, चाहे हमारे ऊपर आगे खड़ा होने वाला लीडर अंदर है ना। अब आ जाएंगे, अब तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी तो वो मांग लेंगे, लेकिन उनसे माफ़ी कौन कौन मांगेगा पहले ये बताएं ना। अभी तो उनसे माफ़ी मांगने वालों की भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। सिर्फ एक बंद, वो कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने के लिए वो कलेजा ज़रा बड़ा चाहिए, तो वो सिर्फ इमरान खान का क्यों है, बाकी सारे कहाँ गए? उनसे भी माफ़ी मांगने, हमसे माफ़ी मांगने वालों के बहुत लोग बाकी हैं। पहले वो सारे तो मांग लें, फिर इमरान खान से भी मंगवा लेंगे। ये हसीना वाजिद जैसे जो हैं हुक्मरान ना, वो बहुत सारी स्टेट्स में बैठे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं जो कि डेमोक्रेटिकली जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि इनको भी किसी ने ज़ाहिर बात है मुत्तहिद किया, लीड किया, इनमें मोटिवेशन पैदा की। अगर मोटिवेशन पैदा करने वाले कायदे आज़म हो तो नया मुल्क भी बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मोटिवेशनल जो सेटअप सेट हुआ है ना, उसके पीछे जो उनका लीडर है जिसने हसीना वाजिद तक को वहाँ से भगाने में कामयाबी दी है, विदाउट किसी लीडरशिप के ये नहीं हो सकता। सिर्फ चंद एक स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं किया, पूरी कौम को मोटिवेट किया गया, पूरी कौम बाहर निकली है, एक लंबा टनौर चला है। तो ये यहाँ भी चल सकता है, बस ज़रा लीडर आ जाए। बांग्लादेश में इनकलाब आया कि कौम के मुस्तकबिल ने अपने साथ ज़्यादती की?
आई थिंक सो कि अगर बांग्लादेश की बात करें तो मेरे ख्याल में तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा इनकलाब ही नजर आया। कब तक आखिर आप बर्दाश्त करेंगे किसी ऐसी चीज़ को जहाँ पे मुसल्लत कर दी जाए और आप उसको चाह नहीं रहे हो। नो डाउट एक बहुत बड़े कह लें कि सियासतदान की वो बेटी थी अगर शेख हसीना की बात की जाए तो। बट द थिंग इज़ दैट कि आप अपने आप को काफ़ी अरसे तक किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि यूथ बाहर निकली, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की और आगे बहुत एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो यही लग रहा है। अभी देखें वहाँ पर फौज ने वक्ती तौर पर टेक ओवर किया या इंटरम सेटअप वहाँ पर आ गया, तो इस तरह से स्टूडेंट्स की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ना, वहाँ पर तोड़ फोड़ करना, ये भी दुरुस्त था? देखिए मेरे ख्याल में अगर हम एक ऐसी रेवोल्यूशन का जिक्र करें, मे बी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे कि जहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फ्रांस की क्वीन थी उसका भी रवैया कुछ ऐसा ही था। ही डोंट गिव प्रॉपर फूड, जो कि लोगों को प्रॉपर खाना नहीं देती थी और इतना बुरा सलूक उनके साथ करती थी। उन्होंने भी फिर एट द एंड ऑफ द डे अवाम ने क्या किया भाई, निकले बाहर, उनको माशूक करे भी। यहाँ पर किसी का कत्ल नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, ठीक है। उनकी तरह जैसे उनके गले काट दिए गए थे, अटी साइड पर कर दी गई थी। तो मेरे ख्याल में शेख मुजीबुर रहमान की आपने बात किया है, जिसने कह लें कि 1971 के अंदर बांग्लादेश को सेपरेट किया था पाकिस्तान से, तो उनके मुजस्मे को जला देना, यार देखिए हर मुल्क का अपना प्रॉब्लम होता है, हर मुल्क का अपना सोल्यूशन होता है। उनको बेहतर लगा, उन्होंने वो चीज़ कर दी। अब आपने कहा कि वहाँ पर जो आर्मी है वो आ गई है, तो मेरे ख्याल में जो वहाँ की यूथ है उसको अभी भी बैठना नहीं चाहिए। अगर वो बैठे तो रियल डिक्टेटर अब शुरू होगा वहाँ पर। अगर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, चुप कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जो बांग्लादेशी यूथ है या जो बंगालीज हैं उनको चुप करके नहीं बैठना चाहिए। उनको फौज के खिलाफ भी बात करनी चाहिए कि भाई आप में से कोई हुक्मरान नहीं आएगा यहाँ पर, हम में से कॉमन मैन से आप कोई हुक्मरान उठाकर वहाँ पर बिठाएं, ताकि हमें पता हो कि ये हम में से एक गया है, इसको हमारी प्रॉब्लम्स पता है और उसको पता हो कि असल जमहूरियत क्या होती है, असल डेमोक्रेसी क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में भी स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी उठनी चाहिए, यहाँ पर भी ज़रा स्टूडेंट्स को मोबिलाइज होना चाहिए, आप भी समझती हैं? देखिए मोबिलाइज होना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट कि सम पीपल सेज कि जो सॉरी टू से डोंट थिंक बैड अबाउट इट, जमात इस्लामी की अगर बात करें, पीपल सेज कि उनको आगे आना चाहिए। नो, आपको अपने रिलीजन को हमेशा नेशन से सेपरेट रखना चाहिए, बिकॉज नेशन का मफाद और होता है, रिलीजन का मफाद और होता है। अगर आप अपने रिलीजन को अपनी नेशन से सेपरेट करेंगे तो आपकी नेशन तरक्की करेगी। आपको यहाँ पर अगर अपनी जो यूथ है उसको आगे लेकर आना है तो उसके माइंड से ये कीड़ा निकालें कि मज़हब को आप अपनी सियासत में लेकर आएँ, क्योंकि सियासत एक गंदी चीज़ है। बिकॉज एवरीवन सेज दैट पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। आप उसमें रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो और गंदगी फैलेगी उसके अंदर। तो यहाँ पर भी अगर यूथ चाहती है कि उसको ऐसी आज़ादी मिले, उसको अच्छी जमहूरियत मिले, उसको अच्छा खाना पीना मिले, उसको अच्छा फ्यूचर मिले, तो मेरे ख्याल में उसको भी एक इनकलाब यहाँ पर लेकर आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक हुआ जो हुआ बांग्लादेश में? हाँ ठीक हुआ है कि जो जिसके राइट्स हैं उनको देने चाहिए, और मुल्क के राइट्स, जाहिर सी बात है इक्वालिटी सबसे मेन चीज़ है। हमें इक्वालिटी देनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि वन साइड को हम ज़्यादा दे दें और वन साइड को जो है सीट्स कम दें। तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पीसफुल माहौल जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। पीसफुल माहौल जो है ना मुल्क में आपके लिए तरक्की भी लेकर आता है और खुशहाली भी लेकर आता है। यानी इस तरह का प्रोटेस्ट पीस खराब कर? नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट जो है ना आपका माहौल ख़राब कर देता है। बांग्लादेश की यूथ, बांग्लादेश के नौजवान इनकलाब लेकर आए कि अपने लिए बर्बादी? डेफिनेटली जी, वो अपने लिए जो है वो इनकलाब लेके आए हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आपने चेंज लाना है तो वहाँ की जो यूथ है उसको जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान में है, डेफिनेटली आपके सामने हर बंदा देखता है, हमारी जो यूथ है उसको सोशल मीडिया स्पेशली टिकटॉक जो है उसको जान ही नहीं छोड़ती। जो हमारी कंट्री के हालात हैं वो डे बाय डे जो है वो हर बंदे को पता है कि मज़दूर बंदा जो लोअर लेवल का जो है, मिडिल क्लास जो है ना, वो तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो इस पे जो है डेफिनेटली वो एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उन पे एक डिक्टेटर गवर्नमेंट थी जो लास्ट 15 साल से जो है वहाँ अच्छा, पे। मुझे एक बात बताएं, वहाँ के नौजवान ये समझ रहे थे जिस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है कोटा सिस्टम को लेकर, और नौजवानों ने कहा कि हम सब के साथ आपने एक जैसा सलूक करना है, वो समझ रहे थे हसीना वाजिद कसूरवार हैं तमाम तर मुआशी बदहाली के। पाकिस्तान में कौन कसूरवार है? पाकिस्तान में ही देखें जी, जो बोलता है उससे वो भी उठाया जाता है, जो ना बोले वो भी उठाया जाता है। तो कहने का मकसद है कि आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। तो उसमें हमें भी पता कि हमारे जो मुल्क के जो बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं वो कौन है, PMLN है, पीपल पार्टी है। तो ये वो लोग हैं जिनकी हमने बारियाँ लगवाई हुई हैं। तो अगर कोई यहाँ पे लीडर आता हो उसको जो है यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते। हमारे पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको वर्किंग नहीं करने देते। ठीक हो गया बांग्लादेश में? बांग्लादेश में डेफिनेटली जी ठीक हुआ। अब उनकी मर्ज़ी की आप ये देखें कि अभी आप न्यूज़ चैनल ओपन करें तो उनकी जो यूथ है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो इवन के आर्मी को बोल रहे हैं जी कि आपने जो गवर्नमेंट बनानी है वो हमसे पूछ के उसमें हमारे भी मेंबर होंगे और हमारी उसमें जो है ना वो ओपिनियंस होगी जिसमें जो है ना आपने वो उनको गवर्नमेंट बनानी है। सर, बांग्लादेश की देखी वीडियोस आपने? जी बिल्कुल देखी हैं।
क्या आया, इनकलाब आया या तबाही आई? नहीं, इनकलाब है, अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। हम तो सोए में, हमारे साथ तो जितना जुल्म हो रहा है हम बैठे हैं चुप करके सोए में, हमें तो परवाही नहीं इस चीज़ की, ख्वाब खरगोश के हम मज़े ले रहे हैं। हर महीने हर एक दिन एक नया जुल्म, एक नया सितम हम पर ढाया जा रहा है, हम बैठे में। तो यही होगा जब तक हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे साथ यही जुल्म हो रहा है। हमारे बड़ों ने भी सहा है, हम भी सह रहे हैं, और जो हमारी आने वाली नस्ल है वो भी सहेगी। ना निकलें घर से, यानी आप समझते हैं कि उनकी जो यूथ है हमारी यूथ से ज़्यादा मुतहरिक है? हकीकतन मैं तो रहा हूँ बंगालियों के साथ, मैं तो रह कर आया, मैं देख कर आया हूँ। वो ज़रा सी बात के ऊपर फ़ौरन से पहले वो अगर कोई किसी कंपनी में कोई इशू आता है बंगालियों का, तो वहाँ वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और हम पाकिस्तानी, हम वहाँ भी नहीं इकट्ठे होते, कहीं भी नहीं इकट्ठे होते। हम अपने पाकिस्तान में नहीं इकट्ठे हो रहे तो हमने वहाँ कहाँ पे होना है? हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बैठे हुए चुप करके, हमें परवाही नहीं इस चीज़ की। हम बिल पे बिल दिए जा रहे हैं, अपने मसाइल को हम मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, ना कि उनकी कोई सलूशन की तरफ कोई आए जाए, उनके हल की तरफ कोई आए जाए। कोई नहीं आ रहा। इवन के हमारे जो सियासतदान हैं वो चुप करके बैठे हुए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। हमारी आवाम, हम खुद, हम भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। फिर होता रहेगा, यही होगा। जो आज हम लोग सह रहे हैं, कल हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी सहेंगी, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हमें आदत हो गई है जुल्म सहने की, और हमने वो सहते रहना है। बांग्लादेश वालों ने सही किया सर, उसका तख्ता उलट दिया। उसने अपने 15 साल से हुकूमत कर रहा था बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में भी यही है। कभी जरदारी आता है, कभी नवाज शरीफ आता है। इससे बेहतर है कोई और अच्छे सा हुक्मरान आ जाए। हमारे भी इधर कौन आ बहुत बड़ा है, कोई अच्छे सा हुकूमत आ जाए। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की है। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।